हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वर्स। आज का हमारा जेई मेन पीवाईक्यू एसिड बेस रिएक्शन पे है। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, उसको अच्छे से समझाता हूँ एक बार। इस तरह का अगर आसान क्वेश्चन भी आता है तो हम सीखें। क्वेश्चन में कहा गया है एक्स मिलीग्राम ऑफ प्योर HCl वाज यूज्ड टू मेक एन एक्वा सॉल्यूशन। तो उसका पहले तो HCl का सॉल्यूशन बना लिया। उस सॉल्यूशन द रिएक्शन BaOH वोल्ट वाइज जो कि बेस है उससे कराया गया, और टाइट्रेशन दोनों का जब हुआ तो उसकी एक्स की वैल्यू हमें बतानी है। तो बच्चों यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर एसिड का टाइट्रेशन एक बेस द्वारा हो रहा है तो दोनों के इक्विवेलेंट आपस में बराबर करेंगे। अब HCl के मास की वैल्यू मिलीग्राम में भी है, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड बाय 36.5 मोल बना लिए, इनटू वैलेंसी फैक्टर 1, और इधर की तरफ मोलरिटी 0.1 है। अब यहाँ ये ध्यान आपको रखना है कि लेफ्ट साइड में हमने इक्विवेलेंट लिखे हैं, तो यहाँ पे आप इधर की तरफ इस वॉल्यूम को मिलीलीटर से लीटर में लेके आए। अब ये बच्चों हो गया मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट। तो ये इस तरह से मैंने BaOH वोल्टाइज के इक्विवेलेंट को लिखा है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू वैलेंसी फैक्टर, और इधर की तरफ मैंने लिखा है मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो ये दो डिफरेंट फॉर्मूलेज द्वारा हमने दोनों अलग अलग सब्सटेंसेस के इक्विवेलेंट फाइंड किए। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 10⁻³ ये ऊपर जाके 10⁻³ से कैंसिल कर लिया, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 0.1 इंटू 25 इंटू 250 इंटू 36.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 5 इंटू 36.5, तो 30 इंटू 5 150 प्लस 30 प्लस 0.5 इंटू 5 2.5। तो ये मैंने ऐड करने का, ये मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो, मैंने 30 इंटू 5 कर लिया, फिर 6 इंटू 5 कर लिया, और 0.5 को इंटू 5 कर दिया, तो मेरे पास 182.5 आ रहा है। अब 182.5 को मैं लिख सकता हूँ 1825 इंटू 10 टू द पावर -1, ऐसा लिखने के लिए कहा गया है। तो बच्चों इस वजह से जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है उसका आंसर आ जाएगा 1825। थैंक यू।